राजस्थान के विधानसभा चुनाव अभी काफी दूर हैं, लेकिन तब भी माहौल चुनावी नजर आ रहा है। हर दिन नए बयान, नए पलटवार और नए सियासी रंग दिखाई दे रहे हैं। इस बार सियासत का सबसे बड़ा रंग चढ़ा है अंता विधानसभा सीट पर, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूरी ताकत झोंक चुकी और अब मैदान में उतर चुके हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अब कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उनके तेवर बता रहे हैं कि डोटासरा बनाम बीजेपी की सीधी भिड़ंत बनने वाली है। दरअसल कुछ ही दिन पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता में चुनावी सभा के दौरान बयान दिया था। भविष्य में किसके भाग्य में क्या लिखा है ये मैं कैसे बता सकता हूँ। हो सकता है अंता से जो जीत कर आए वही मंत्री बन जाए। पहली नजर में बयान सीधा सरल लगा, लेकिन श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। राजनीति में हर बात का मतलब होता है और कांग्रेस ने इस बयान को सीधा चुनावी संकेत बताया। डोटासरा ने जवाब दिया, भाजपा में अग्निवीर मंत्री बनाने की परंपरा है। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी मंत्री बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। इस तरह की बातें आचार संहिता का उल्लंघन है। डोटासरा के इस बयान ने माहौल को और गर्मा दिया। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी नेताओं को पहले जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो मंत्री बनकर भी जनता के काम नहीं आए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बीजेपी सरकार ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश जैसा बना दिया है। राज्य की स्वायत्तता खत्म कर दी गई है। अधिकारी दिल्ली के आदेशों पर काम कर रहे हैं और जनता की चुनी सरकार के अधिकार छीन ले गए। डोटासरा के तेवर अब पहले से और ज्यादा निखरते दिख रहे हैं। पहले वो केवल संगठन के नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस के लिए एक सशक्त राजनीतिक चेहरा बनकर उभर रहे हैं। अंता के मंच से उन्होंने न केवल बीजेपी पर वार किया है, बल्कि खुद की राजनीति को भी चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रमोद जैन भाया जैसे नेता समाज सेवा का प्रतीक हैं। वो पहले भी यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। जनता जानती है कि भाया ने विकास के काम किए हैं, जबकि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ योजनाएं बंद करने का काम किया। डोटासरा ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन एक भी नई योजना नहीं शुरू की। सच्चाई यह है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार की योजनाओं को ही बंद कर दिया। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा का अंदाज हमेशा बेबाक रहा है। कभी अपने तंज से विरोधियों को घेरते हैं, तो कभी अपने भाषणों में जनता की नब्ज पर सीधा प्रहार करते हैं। और अब जब चुनाव का माहौल अपने शिखर पर है, डोटासरा भी खुद को कांग्रेस के सबसे मुखर चेहरे में बदल रही हैं। कहा जा रहा है कि अंता दौरा केवल भाया के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि खुद डोटासरा की राजनीतिक चमक बढ़ाने की भी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में आज डोटासरा का नाम संगठन और रणनीति दोनों में अहम बन चुका है। उनकी भाषा सीधी, निशाना सटीक और जनता के बीच लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अंता का चुनाव अब केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रहा, यह अब सम्मान बनाम सत्ता की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी अपने मंत्री और सत्ता के चेहरे के सहारे मैदान में है, तो कांग्रेस अपने जननेता और सादगी के चेहरे के सहारे लड़ाई लड़ रही है। और जब डोटासरा जैसे नेता मोर्चे पर उतरते हैं, तो माहौल अपने आप बदल जाता है और कांग्रेस भी अब खास रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें डोटासरा को फ्रंट फुट पर लगातार लाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गहलोत ने संगठन की नींव रखी, सचिन पायलट ने युवाओं को जोड़ा और अब डोटासरा ने कांग्रेस के तेवर दिखा दिए। राजस्थान की राजनीति अब फिर से गर्म है, क्योंकि डोटासरा मैदान में उतर चुके हैं। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।